मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का नितेश मैथ्स पे। देखो, आज हम इस वीडियो में जी खत्म करने वाले रेस, और रेस एक्चुअली पेपर में 2 पार्ट में पूछा जाता है। एक होता है आपका लीनियर रेस और एक होता है सर्कुलर रेस। देखो, लीनियर रेस का मतलब क्या हुआ? लीनियर रेस का मतलब रेस जब स्ट्रेट लाइन में होगा उसको लीनियर रेस बोलेंगे, और सर्कुलर रेस का मतलब क्या होगा? ऐसे रेस जहां सर्कुलर पाथ का यूज हो उसको हम सर्कुलर रेस बोलेंगे। तो इस वाले वीडियो में आपको 12 सवाल के मदद से लीनियर रेस के सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट करवा दिए जाएंगे। देखो, पेपर में रेस से थोड़े सवाल कम आते, लेकिन अगर आएंगे ना, और अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो ये अकेला चैप्टर है ना जो आपकी ना पूरे पेपर को हिला के रख देगा। अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता तो पेपर में सवाल नहीं बनेगा, और अगर तुम्हें पता है ना तो तुम खोजोगे, भाई हे भगवान जल्दी से कोई रेस का सवाल भेटा जाए, हम उसको सबसे जल्दी बना दे। क्यों? क्योंकि रेस का सवाल सबसे आसान होता है और सबसे जल्दी बनने वाला टॉपिक होता है। तो इस वाले वीडियो में मैं आपको 12 सवाल की मदद से पूरे के पूरे जिंदगी में रेस की कभी कठिनाई ना हो, मैं वो सोल्व कर दूंगा। ठीक है? तो देखो, इस वाले वीडियो में मैं आपको 2 बात बार-बार यूज़ करूँगा। एक होगा आपका स्टार्ट और एक होगा डेड हिट। एक होगा स्टार्ट और एक होगा डेड हिट। देखो, स्टार्ट का मतलब क्या होता है? आप ये समझते स्टार्ट का मतलब स्टार्ट करना, लेकिन इस वाले वीडियो में स्टार्ट का मतलब दूसरा बात होता है। अभी समझना, ये गणित वाला स्टार्ट है। देखो, देखो यहाँ स्टार्ट का मतलब क्या होगा समझना। एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहे हैं। मान लो अगर रेस 100 मीटर का है और उसमें ए और बी पार्टिसिपेट किया, हम क्या बोले, रेस 100 मीटर का है, उसमें ए और बी पार्टिसिपेट किया है, और ए बी को 10 मीटर का स्टार्ट देता है। ए बी को 10 मीटर का स्टार्ट देता है। इसका ये मतलब है मेरे भाई, जहां से रेस शुरू होने वहां ए खड़ा है, और रेस जहां से शुरू होने वाला है उसके 10 मीटर आगे बी खड़ा है। मतलब सर, अभी देखो, अभी तुम्हें हम डायग्राम के थ्रू समझा दे रहे दोस्त। देखो, जैसे मान लो मेरे भाई 100 मीटर का मान लो तुम्हारा रेस है। चलो मस्त स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। मान लो 100 मीटर का तुम्हारा रेस है, और ए बी को 10 मीटर के स्टार्ट देता है। तो मान लो ए तुम्हारा यहाँ खड़ा है, लेकिन बी है ना, बी यहाँ खड़ा होगा, क्योंकि 10 मीटर का स्टार्ट दे दिया। कौन किसको? ए बी को। अब देखो, रेस तो आपको यहाँ खत्म होना है, तो ए के लिए रेस कितने मीटर का है? ए के लिए रेस अभी भी 100 मीटर का है, लेकिन बी के लिए रेस कितने मीटर का है? 90 मीटर का है। इसी का मतलब होता है स्टार्ट देना। अगर इसी वीडियो में मतलब ए बी को 20 मीटर का स्टार्ट देता है, मतलब ए से 20 मीटर आगे बी खड़ा है, और जैसे सीटी बजेगा तो ए भी भागना शुरू होगा और बी भी भागना शुरू होगा, लेकिन बी 20 मीटर आगे से भागना शुरू होगा। आया समझ में? इसी को बोलते हैं हम स्टार्ट देना। अभी देखिए, पेपर में एक और बात होता है। एक कभी हम बोले 10 मीटर का स्टार्ट दिया, पेपर में कभी कभी बोलेगा 10 सेकेंड का स्टार्ट दिया। देखो, 10 सेकेंड के स्टार्ट देने का मतलब क्या होता है ना, जैसे मान लो ए खड़ा है जहां चलना है वहीं पे जहां से रेस शुरू हो रहा है, और बी को बोलेगा तुम पहले 10 सेकेंड दौड़ लो। जब तुम 10 सेकेंड दौड़ लोगे तब हम दौड़ना शुरू करेंगे। तो बी कुछ ना कुछ दूर आगे निकल गया, तो बी 10 सेकेंड चल लिया, कुछ ना कुछ दूर आगे निकल गया, तब ये चलना शुरू हुआ। ये हुआ सेकेंड में स्टार्ट देना। और एक क्या था? मीटर में स्टार्ट देना। आया समझ में? आइए, एक होता है डेड हीट। अब देखो, डेड हीट का मतलब क्या होता है मित्र, समझो। एक एक तुम्हारा हम क्या सिखा दिए, स्टार्ट का मतलब सिखा दिया, और एक होता है तुम्हारा डेड हीट। डेड हीट का ये मतलब नहीं मरे हुए आदमी पत्थर मारना, नहीं भाई। डेड हीट का मतलब है जब दोनों एक ही समय पे रेस को कंप्लीट करेगा, उसी को बोलते हैं डेड हीट। मतलब दोनों एक ही टाइम पे रेस कंप्लीट कर लिया, मतलब ड्रॉ मैच हो गया, उसी को बोल देंगे डेड हीट। आया समझ में? तो आपको 2 बात हम समझा दी, स्टार्ट का मतलब क्या होता है, डेड हिट का मतलब क्या होता है। चलो, अब हम आगे चलते हैं, और शुरू के 1-2 सवाल आपका एकदम बेसिक सवाल है, धीरे-धीरे सवाल का लेवल बढ़ेगा, और जब तक आप शुरुआत के सवाल नहीं देखेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। ये हम बोल रहे, आप समझ लो। अगर आप एकदम स्टार्टिंग फ्रेश कैंडिडेट है, तो एकदम सवाल नंबर 1 से देखो। अगर तुम्हें पूरा नहीं समझ में आए, फिर हमें बताना, ठीक है? चलो शुरुआत किया जाए। देखो, इन रेस ऑफ 100 मीटर ए बीट्स बी बाई 20 मीटर। 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हरा देता है, तो उनकी गति का अनुपात क्या होगा? देखो, इसका यूज अगले सब सवालों में होगा, इसलिए हम छोटे छोटे बातों को एकदम पार्टीशन करके आपको समझा दे रहे हैं। देखिए, 100 मीटर की रेस में ए बी को 20 मीटर से हरा देता है। इसका मतलब समझना, जितने देर में, समझना, जितने देर में ए 100 मीटर चलता है, उतने देर में बी 80 मीटर चलता है। सर 80 कहाँ दिया है? बोला ना 20 मीटर से हराया है। 20 मीटर से हराया का मतलब क्या होगा? जब मान लो अगर यहाँ से रेस शुरू हुआ और 100 मीटर पे जाके खत्म हुआ, जब ए यहाँ पहुंचा तो पीछे मुड़ा तो देखा, जब ए पूरा का पूरा रेस कंप्लीट कर लिया तो पीछे देखा था, अरे बी 20 मीटर पहली है अभी।
इसका यही मतलब है 20 मीटर से हरा दिया। ठीक है, तो जितने देर में ए 100 मीटर जाता है उतनी ही देर में बी 20 मीटर जाता है, मतलब यहाँ टाइम कांस्टेंट है। जितने देर में ए 100 मीटर गया उतनी ही देर में बी 80 मीटर गया, मतलब यहाँ टाइम कांस्टेंट है। और जब भी टाइम कांस्टेंट होगा तो एक बात हम सभी जानते हैं, समझो, देखो हम अभी लिखेंगे क्या, डिस्टेंस बराबर क्या होता है बाबू, स्पीड इनटू टाइम। और अभी हम क्या बोले, अगर टाइम कांस्टेंट हुआ, मतलब एक ही समय का बार बार जिक्र है, अगर टाइम कांस्टेंट हुआ तो इसका मतलब होता है डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। इसका ये मतलब है डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। और ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका ये मतलब हुआ, तो जो इसका यह मतलब हुआ, जो रेशियो डिस्टेंस का होगा, इसका यही मतलब होता है, वही रेशियो स्पीड का भी होगा। आया समझ में? मतलब अगर आपका टाइम कांस्टेंट है ना, तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होगा। इसका ये मतलब है जो रेशियो डिस्टेंस का होगा वही रेशियो स्पीड का होगा। अगर तुम्हें डिस्टेंस का अनुपात पता है तो वो स्पीड का भी अनुपात हो जाएगा। अच्छा, कभी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, उल्टा हो जाएगा रेशियो। ठीक है ना? आइए अब देखो, जितने देर में ए 100 मीटर चला, बी 80 मीटर चला। चलिए डायग्राम के थ्रू आपको हम समझा देते हैं। देखिए टी सेकेंड में ए ए मान लो यहां से यहां आया, ए नहीं, वेट वेट वेट, ए तो पूरा का पूरा आया ना दोस्त। हाँ, ए पूरा का पूरा आया, 100 मीटर कवर किया है। ए आपका 100 मीटर कवर किया है, तो बी 20 मीटर पहले ही रुक गया है ना, मतलब 20 मीटर से हार गया वो, तो बी 80 मीटर कवर किया। यस सर, मतलब जितनी देर में ए 100 मीटर कवर किया उतनी ही देर में बी 80 मीटर कवर किया। तो सर डिस्टेंस हमको पता है, और अगर हम डिस्टेंस का अनुपात निकाल लेंगे तो स्पीड का भी अनुपात आ जाएगा। यस सर। अब बताइए डिस्टेंस का अनुपात ए और बी का क्या होगा। तो ए चला 100 मीटर तो बी चला 80 मीटर, मतलब काटिएगा तो कितना आएगा, 20 पंचे 80, 20 पंचे 100 और 20 चौक 80। ये क्या आ गया, इनके ये डिस्टेंस का अनुपात है। तो जो डिस्टेंस का अनुपात है वही क्या होगा, इनके स्पीड का अनुपात, डेट इज 5:4। और अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता तो 4:5 होता। अब देखो इन्वर्सली कब आता है ना, जैसे यहाँ पे मान लो अगर टाइम बराबर बोलते हैं, जैसे यहाँ पे देख लो, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होता, तो डिस्टेंस कांस्टेंट होता तो डिस्टेंस बाय स्पीड बराबर टाइम आता, तो टाइम स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता। वो अलग कंडीशन होगा। और डायरेक्टली में जो रेशियो एक का होगा वही रेशियो दूसरा का भी होगा। आया समझ में? चलो, अगर तुम्हें ये समझ में आ गया है तो देखो धीरे धीरे अब सीधे पेपर के सवाल पे एंट्री मार लो। अगर वो समझ में आ गया, अभी देखो पेपर में ऐसा सवाल आएगा, सबसे पहला अगर कोई सवाल आएगा तुम्हारे पेपर में रेस से, तो यही सवाल आएगा। और देखो क्या है, 100 मीटर के रेस में ए बी को 25 मीटर से हराता है और सी को 20 मीटर से हराता है। मतलब ए ही बी को 25 से हराता है और ए सी को भी 20 से हराता है। पेपर में ऐसा भी हो सकता था, ए बी को 25 से हराता है और बी सी को 20 से हराता है, तो अलग कंडीशन बन जाता। ठीक है ना? अभी देखिए, तो 100 मीटर के रेस में ए बी को 25 मीटर से हराता है और सी को 20 मीटर से हराता है। आइए, तो बोला इनके स्पीड का अनुपात बताएं। तो अगर हम डिस्टेंस का अनुपात निकाल लेंगे तो वही स्पीड का अनुपात हो जाएगा। यस सर। चलिए, तो हम यहाँ पे ए बी और सी, तो जो डिस्टेंस का अनुपात होगा वही क्या होगा, स्पीड का भी अनुपात होगा। ठीक है, अब आओ देखो, अब बताओ कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ए जब तक 100 चलेगा, बी 25 मीटर कम चलेगा क्योंकि बी 25 मीटर से हार गया, मतलब बी 75 चलेगा। और देखो सी 20 मीटर से हारा, किससे, ए से, बी से नहीं, ए से। अगर बी से हारता तो अलग केस बनता। ठीक है, तो देखो 20 मीटर कम चलेगा, इसका मतलब ये 80 चलेगा। और इसको काट पीट दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 के पहाड़ा में 20 बार, 5 के पहाड़ा में 15 बार, 5 के पहाड़ा में 16 बार। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। समझ पाए क्या? जो डिस्टेंस का अनुपात होगा वही स्पीड का अनुपात होगा। चलो आगे बढ़ो मेरे प्यारे भाई। देखो अगला सवाल, देखो अगला सवाल क्या है। अब देखो सबसे ज्यादा पेपर में पूछे जाने वाला ऐसा सवाल है, सबसे ज्यादा पेपर में पूछे जाने वाला ये सवाल है। और इस सवाल पे लगा लो तुम 5 स्टार, खाओ और खो जाओ। इस सवाल पे लगा लो 5 स्टार, खाओ और खो जाओ। टैगलाइन याद है ना तुम्हें? देखो क्या है,
100 मीटर के रेस में ए बी को 10 मीटर से हराता है और बी सी को 10 मीटर से हराता है। ए सी को नहीं हराया, ए बी को 10 मीटर से और बी सी को 10 मीटर से हराता है। तो बताइए बाई व्हाट डिस्टेंस ए बीट सी। ऐसा मत सोचना ए बी को 10 से हरा है, बी सी को 10 से हरा मतलब ए सी को 20 से हरा दिया ये नहीं होगा, ये सबसे गलत होगा। अभी देखो समझो, अब बात को समझना। अब जैसे देखो ए का पहले बी से रिलेशन दिया, फिर बी का सी से रिलेशन दिया, तो हम जो जो स्टेप लिखेंगे ना कोशिश करना पेपर में से कॉपी करने का, ठीक है। देखो अब यहाँ पे पहले हम ए बाई बी लिख रहे हैं। ए कितना चला है 100 मीटर, तो बी 90 चला, पता चला ना। 90 क्यों लिखे, क्योंकि बी 10 मीटर से हार गया। अब आओ आगे जो कंडीशन है वो बी का किसके रिस्पेक्ट में दिया है, सी के रिस्पेक्ट में, और बी सी को 10 मीटर से हराता है। मतलब अगर बी 100 चलेगा तो सी 90 चलेगा। सर बी तो 90 ही चल रहा था, नहीं, बी सी को हराता है, बी सी को 10 मीटर से हराता है। इसका ये मतलब है ना, जब बी 100 मीटर कंप्लीट करता है तो सी 10 मीटर पहले, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, आइए जरा आप इसको काटिएगा। सबसे पहले तो यहाँ कितना आ जाएगा 10 बने, एकदम बेसिक से बता रहे हो। और ये भी कितना आ जाएगा 10 बने। जब भी ऐसा सवाल आता है आपको ए इस टू बी इस टू सी चाहिए, तो आपको पहले ना दो रेशियो को डायरेक्ट इक्वेट करने के लिए ना कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ देखो बी बी कॉमन है ना, तो एक जगह बी का वैल्यू 9 है और एक जगह बी का वैल्यू कितना है 10 है। ये दोनों सेम होना चाहिए, सेम कर दीजिए। तो 9 में किससे गुना कीजिएगा 10 से, और 10 में किससे गुना कीजिएगा 9 से। ये सब आपको पता है ना। बी को आपको सेम करना है, एक जगह बी का वैल्यू 9 है और एक जगह बी का वैल्यू 10 है। तो 9 और 10 को सेम करने के लिए उसका एलसीएम निकाल लेते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 9 में 10 से गुना कर दो, 10 में 9 से गुना, इतना आपको पता ही है बात सब। तो यहाँ देखिए यहाँ कितना आ गया 100/90, और यहाँ बाबू कितना आ गया 90/81। देखो दोनों जगह बी 90-90 आ गया ना। पहले बी कितना था, एक जगह 90 एक जगह 100 था, तो गलत हो रहा था। आइए तो हम डायरेक्ट रेशियो थोड़ी ना बता सकते थे। अब देखो अब यहाँ हमसे ए इज टू बी इज टू सी पहले निकाल लो। ए इज टू बी इज टू सी है, दूसरा तरीका भी है, पहले समझो। ए इज टू बी इज टू सी चाहिए, मतलब कितना आ गया 100, 90 और 81। ये हुआ, ये तुम्हारे इसके स्पीड और डिस्टेंस का अनुपात है। तो देखिए आपसे एक पूछा क्या, अगर स्पीड का अनुपात पूछता तो आपका आंसर आ जाता 100, 90 और 81। और दूसरा चीज आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे ये ना पूछ के पूछ रहा है बाई व्हाट डिस्टेंस ए बीट सी। अगर रेस नहीं बोला इसका मतलब अभी भी 100 मीटर का रेस है। तो 100 मीटर के रेस में ए सी को कितने से हराता है। अभी देखो ए जब 100 चला तो सी 81 चला। यस सर, ए जब 100 चला तो सी 81 चला, मतलब 100 माइनस 81, 19 मीटर से हरा दिया। 19 मीटर से हरा दी। आया समझ में। और ये जल्दबाजी में करते तो 10-10 जोड़ के 20 जोड़ देते हैं, 10-10 जोड़ के 20 आंसर बता देते हैं। ठीक है ना। देखो हम क्या कि ए का बी के रिस्पेक्ट में दिया, बी का सी के रिस्पेक्ट में दिया, तो दोनों को सेम कर दिया। आप वहां भी सेम कर सकते थे, वहां पे ए 100:90 है, 100:90 वहां पे भी सेम कर सकते थे। बट हम ऐसे करते सेम, क्योंकि हमें आदत है ऐसे सेम करने का, क्योंकि टाइम एंड वर्क में अच्छे अच्छे सवाल आते हैं परसेंटेज में, जहां हम ऐसे ही सेम करते। ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ते। अगर ये समझ में आ गया है आपको तो आगे बढ़ो और अगला सवाल का जवाब हमें तुम बता दो। देखो किसी 100 मीटर के रेस में ए बी को 10 मीटर से हराता है एंड सी बाई 20 मीटर। बी सी को नहीं बोला, ए बी को 10 से हराया एंड सी बाई 20 मीटर, मतलब ए ही सी को हराया 20 मीटर से। मतलब डायरेक्ट ए के रिस्पेक्ट में सब लिख सकते हैं। लेकिन अगर बोलता है ए को बी हराया है, सॉरी, ए बी को हराया है और बी सी को हराया है, बी सी को हराया है, तो अलग अलग लिखते हैं। लेकिन ए ही बी को हरा, ए ही सी को हराया है, तो डायरेक्ट भी काम कर सकते हैं। यस सर, समझ में आ रहा है हमको। तो हम यहाँ पे ए बी और सी लिखते हैं, और जो डिस्टेंस होगा वही क्या होगा स्पीड होगा। आइए तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, ए जब 100 चला तो बी को 10 से हराया, मतलब बी कितना चला 80 चला। अरे रे रे, देख रहे हैं ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। और सी को 20 से हराया, मतलब सी 80 चला है। जब जब आप इसका काम धाम कीजिएगा तो 10, 9 और 8 इसका डिस्टेंस या स्पीड का अनुपात आएगा। अब देखिए बोल रहा है देन इन द रेस ऑफ 108 मीटर बी बीट्स सी बाई हाउ मच मीटर। अब बोल रहा है बताइए 108 मीटर के रेस में बी सी को कितने से हरा देगा। अभी देखो अब सारा मामला यहाँ घूम के आएगा, अब सारा मामला यहाँ घूम के आएगा। बी और सी के स्पीड का अनुपात कितना है 9:8। इसका ये मतलब है
इसका ये मतलब 1 सेकंड में बी 9 मीटर जाता है और 1 सेकंड में सी 8 मीटर जाता है। और अगर रेस मान लो 9 मीटर का है, सुनना, रेस मान लो अगर 9 मीटर का है तो बी 9 चलता है और सी 8 चलता है, मतलब सी 1 मीटर से हार गया। आया समझ में? तो जब रेस 108 का होगा तो सी कितने से हारेगा? तो 9 का वैल्यू 108, चाहे तुम 9 को 108 बनाओगे तो 12 से गुना करना होगा। तो 12 ना में 108, 12 8 96, मतलब 108 मीटर के रेस में जब बी 108 मीटर चलेगा तो सी 96 चलेगा, मतलब 108 में से 96 घटाओगे तो 12 मीटर से कौन हार जाएगा? कौन जी? सी। गुरुजी नहीं आया समझ में? देखिए अभी आपको दूसरे तरीका से समझाते हैं। देखो बी और सी के रेस का अनुपात कितना है? 9:8, मतलब स्पीड का अनुपात कितना है? 9:8। तो इसका ये मतलब है 9 मीटर के रेस में बी सी को 1 मीटर से हरा दिया। अब तुम्हारा रेस कितने मीटर का है? 108 मीटर का है, तो 9 का वैल्यू 108 दिया हुआ है। यस सर, 9 का वैल्यू 108 है तो 1 का वैल्यू कितना? 12, और यही तो 1 मीटर से हराया था। 1 का वैल्यू 12 मीटर। देयरफॉर 108 मीटर के रेस में बी सी को 12 मीटर से हरा दिया। आया समझ में ना? देखो 9:8 का ये मतलब है, 9:8 का ये मतलब है 9 मीटर के रेस में बी 9 चलता है तो सी 8 चलता है, मतलब 1 मीटर से हरा देता है। तो वही 1 का वैल्यू हमको बताना है 108 के टर्म में। तो 9 का वैल्यू 108 दिया हुआ है। अच्छा 9:7 होता है, मतलब 9 मीटर के रेस में सी 7 मीटर चलता है। समझ पाए? मतलब 2 मीटर से वहां हारता था। तो 9 का वैल्यू 108, 1 का वैल्यू 12, तो 2 का वैल्यू 24 बता देते। ठीक है, चलो। चाहे देखो अगर मान लो अगर आपको कॉम्प्लिकेशन हो रहा है समझने में तो ऐसे देख लो ना, 1 का वैल्यू 12 आ गया तो यहाँ पे देख लो अब। तो बी चला 9 गुने 12 108 वेट, और सी चला 8 गुने 12 कितना? 96। तो 108 में से 96 गया तो कितना आ गया आपका? 12 मीटर। अभी भी वही तो 12 मीटर से हार रहा है। उसी बात को हम जल्दी से भी आपको बता दिए। ठीक है, चलो आगे देखो, अगले सवाल पे आओ। आई होप आपको मजा आ रहा होगा, आप इंजॉय कर रहे होंगे, धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा है अच्छा ऐसे ऐसे सवाल बनता है। अभी देखो ये सवाल भी तुम्हारे 5 स्टार के लायक है, मतलब खाओ और खो जाओ। ये 5 स्टार का सवाल है। पेपर में अक्सर देखो, मैं टफ सवाल को नहीं 5 स्टार देता, जो पेपर में अक्सर आता है ना उसको मैं 5 स्टार देता। इन रेस ऑफ पेपर में देखो, पूरे रेस में अगर तुम सवाल नंबर 5 ही बना के चल जाओ ना तो तुम्हारे पेपर में सिर्फ यही सवाल चला आएगा, सवाल नंबर 5 ही आ जाएगा। ये हमारी गारंटी। देखो ना, पेपर में जाओ ढूंढो, प्रीवियस ईयर में तो ज्यादातर सवाल नंबर 5 ही रिपीट किया गया है, डेटा चेंज कर करके। देखो इन ए रेस ऑफ 200 मीटर ए बीट्स बी बाई 40 मीटर। 200 मीटर के रेस में ए बी को 40 मीटर से हरा देता है, और अनदर रेस में किसी 500 मीटर के रेस में बी सी को 100 मीटर से हराता है। तो बताइए 250 मीटर के रेस में ए सी को कितने से हराएगा? बहुत आसान काम है। देखो ए का बी से रिलेशन दिया है, बी का सी से दिया है, मतलब हमको अलग अलग काम करना होगा। यस सर, इतना बात तो हमको समझ में आ गया। पहले तो आपको बेसिक समझना होता है जो दिया क्या क्या है, और स्टेप मतलब अप्रोच क्या लगेगा सवाल में। अप्रोच सीखो, शॉर्टकट मत सीखो। अभी देखो 200 मीटर के रेस में बी 40 मीटर से हार जाता है, मतलब 160 मीटर चलता है। ठीक है ना? आइए जरा इसको काटेंगे तो कितना कितना आएगा? 4 से 5 बार में, 4 से 4 बार में कट पिट गया। अभी देखो फिर दूसरा, बी बाई सी दिया हुआ है। 500 मीटर के रेस में बी सी को 100 से हराता है, मतलब जब तक बी 500 चलता है सी कितना चलता है? 400 चलता है, मतलब 5/4 आ गया। अभी देखिए अब बी को सेम करना होगा, तो जब बी को सेम करना होगा तो 4 में किससे गुना कर दो? 5 से गुना कर दो, और 5 में किससे गुना कर दो? 4 से। ये बेसिक बात है, आपको समझ में आना चाहिए। तो 5 25, 4 पंचे 20, 5 चौके 20, 4 चौक 16। अब आप ऐसा बोल सकते हैं जो 25, 20 और 16 ये इनके स्पीड या डिस्टेंस का अनुपात है। देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझो, अभी आंसर के बारे में मत सोचो। ये जो 25, 20, 16 है इसका ये मतलब समझो, 25 मीटर के रेस में, 25 मीटर के रेस में ए 25 चलता है, जितने देर में ए 25 चलता है उतने देर में बी 20 चलता है, उतने देर में सी 16 चलता है। मतलब 25 मीटर के रेस में ए बी को 5 मीटर से हराता है, और ए सी को 9 मीटर से हराता है, और बी सी को 4 मीटर से हराता है। यस सर, सारा बात क्लियर हो गया। तो बोलता है 250 मीटर के रेस में ए सी को कितने से हराएगा? अगर मान लो 25 मीटर का ही रेस होता
25 मीटर का ही रेस होता तो 9 मीटर से हरा देता। 25 मीटर का ही रेस होता तो 9 मीटर से हरा देता। लेकिन 250 मीटर का रेस है, मतलब 25 का वैल्यू इस पर 250 दे रखा है। यस सर, समझ में आ रहा है। तो 25 का वैल्यू 250, एक का वैल्यू 10, तो तुमको कितना का वैल्यू निकालना है? 9 मीटर का निकालना है, क्योंकि 9 से हराया है। तो 9 का वैल्यू 9 गुने 10, 90 मीटर। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आया ना आपको समझ में? देखो 200 मीटर के रेस में बी को 40 मीटर से हराता है, मतलब ए 200 चला तो बी 160 चला। और 500 मीटर के रेस में बी सी को 100 से हराता है, मतलब बी 500 चला तो सी 400 चला। यस सर, यहाँ तक आ गया समझ में। और अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो पहले यहाँ से ए टू बी टू सी निकालिए, तो 25 20 16 आया। अब भाई 25 20 16 का मतलब है 25 मीटर के रेस में ए सी को 9 मीटर से हराता है, तो 250 मीटर के रेस में, मतलब 25 का वैल्यू 250, एक का वैल्यू 10, तो 9 का वैल्यू 90। आया समझ में? चलो आगे बढ़ो। अगर तुम्हें ये सब समझ में आ गया है, अब देखो अगले टाइप के सवाल पे धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। देखिए अगले टाइप का आपका सवाल क्या है। इन ए रेस ऑफ 100 मीटर ए गिव्स ए स्टार्ट ऑफ 20 मीटर टू बी, बट स्टिल ए विंस बाई 5 मीटर। देन इन द रेस ऑफ 112 मीटर बी विल लूज द रेस बाई हाउ मच मीटर। है वही चीज, बस थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशन लाया गया सवाल में। देखो 100 मीटर के रेस में ए बी को 20 मीटर का स्टार्ट देता है, मतलब जब ए के लिए रेस 100 मीटर का है तो बी के लिए रेस 80 मीटर का है, क्योंकि 20 मीटर का स्टार्ट दिया। जहां ए खड़ा उसके 20 मीटर आगे बी खड़ा है, ठीक है ना। अब बोलता है बट ए स्टिल विंस बाई 5 मीटर, मतलब जितने देर में ए 100 चला उतनी देर में बी 100 माइनस 20 प्लस 5 चला, मतलब 75 चला। सर क्या बोले? नहीं आया समझ में? आओ तब तुम्हें समझा रहे हैं। देखो मान लो ये तुम्हारा ये पॉइंट है, 100 मीटर का रेस ट्रैक है, लीनियर रेस ट्रैक है। आइए देखो ए ए मान लो पूरा का पूरा रेस कंप्लीट कर लिया। जब ए चला होगा, अच्छा स्टार्टिंग में मान लो ए यहां था और स्टार्टिंग में बी यहां था, और कितना मीटर आगे जी? 20 मीटर आगे। जब ए पहुंच गया, जब ए पहुंच गया तो अभी ए 5 मीटर से जीत गया, मतलब बी अभी भी 5 मीटर पहले, मतलब बी अभी भी 5 मीटर पहले है, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, बी को शुरू में 80 मीटर चलना था, क्योंकि 20 मीटर का स्टार्ट है, तो बी के लिए रेस तो 80 मीटर का बन गया है। अभी भी वो 5 मीटर कम चला है, मतलब वो 75 चला है। तो जितने देर में ए 100 चला है उतने देर में बी 75 चला है, मतलब टाइम कांस्टेंट है। तो जो डिस्टेंस का अनुपात होगा वही स्पीड का अनुपात होगा। बात आया समझ में? यस सर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा है, मैं चाहता तो डायरेक्ट पे लिख के आगे बढ़ जाता, चलो हो गया तुमको समझ में। नहीं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको डायग्राम की मदद से समझ में आया होगा। तो ए जब तक 100 चला है, बी 80 माइनस 5 चला, ठीक है ना। मतलब 100 अनुपात 75, 25 चौका 100, 25 तिया 75, मतलब 4:3। यहाँ पे ये कहने का मतलब है 4 मीटर का रेस है ना, उसमें ए 4 मीटर चलता है तो बी 3 मीटर चलता है, मतलब 1 मीटर से हार जाता है। इसको इस प्रकार से अपने माइंड में समझा जाता है। तो 112 मीटर के रेस में बी कितने से हारेगा? तो देखो यही ना बोला, 4 का वैल्यू 112 कर दिया, तो 4 का वैल्यू बोल दिया 112, तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 112 बटे 4, और काटोगे तो कितनी बार में कटेगा? 28 बार में। तो 1 का वैल्यू 28 मीटर। तो कितने मीटर से हारा था? 1 मीटर से हारा था, 1 यूनिट से हारा था। तो देयरफॉर, ये थोड़ा इसको ऊपर लिखते हैं, देयरफॉर बी 28 मीटर से, आया समझ में? वही मान लो अगर स्टार्टिंग में 2 यूनिट से हारता, 1 का वैल्यू 28 और 2 का वैल्यू 56, आंसर आ जाता, ठीक है ना। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में ना। देखो बी को 20 मीटर का स्टार्ट दिया, तो मतलब ए को 100 चलना था, बी को 80 चलना था, और उसके बावजूद भी 5 मीटर से हारेगा, मतलब बी 75 चला, मतलब 4:3 था। 4 मीटर के रेस में 1 मीटर से हार गया, 112 मीटर के रेस में तो 4 का वैल्यू 112, 1 का वैल्यू 28, आंसर आ गया तुम्हारा। चलो नेक्स्ट। रेशियो पे कमांड होना चाहिए, अगर रेशियो पे कमांड नहीं है तो दिक्कत है, जाइए रेशियो पे कमांड कीजिए आप।
और अगर आप ये वीडियो सब देख रहे हैं इसका मतलब है रेशियो सब पे आपका कमांड है, नहीं है तो आप मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, देखो इन रेस ऑफ 100 मीटर ए बीट्स बी बाई 20 मीटर, मतलब 100 मीटर के रेस में ए बीट्स बी बाई 20 मीटर और 4 सेकेंड। एक एक्स्ट्रा बात भी आ गया ना, फाइंड द स्पीड ऑफ ए। इसका मतलब ये समझना 100 मीटर के रेस में ए बी को 20 मीटर से हराता है। अब देखो मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल बताते हैं। मान लो यहाँ से रेस शुरू करना और यहाँ पे पहुंचना है, 100 मीटर का रेस है। ए जब 100 मीटर का रेस पार कर लिया ना तो पीछे मुड़ के देखा, बोला अरे भाई बी अभी 20 मीटर पहले है, बी 20 मीटर पहले मतलब 20 मीटर से हार गए, या बी ना, अब देखो अभी 4 सेकंड का मतलब क्या, या उसी 20 सेकंड को बी सॉरी उसी 20 मीटर को बी 4 सेकंड में कवर करेगा। आया समझ में? फिर से समझो, 100 मीटर के रेस में जब ए पहुंच गया तो देखा बी अभी भी 20 मीटर पहले है, तो 20 मीटर से हार गया, और इसी 20 मीटर को बी 4 सेकंड में ट्रेवल करेगा, मतलब बी 4 सेकंड से रेस हार गया। जब समय का मतलब होगा तो जितना डिस्टेंस से हारा है ना उसको कितना देर में कैलकुलेट कर रहा है वो, उसको कितने देर में ट्रेवल कर रहा है वो, इसका ये मतलब उतने सेकंड से हार गया, उतने मिनट से हार गया। ठीक है ना? ए बी को 20 मीटर से हरा है, इस 20 मीटर का मतलब है यही 20 मीटर को बी 4 सेकंड में ट्रेवल करता है, तो ए का स्पीड बताना है। इस लाइन का मतलब समझे? आइए चलिए, अब देखो इसका यह मतलब है, हम लिख दे रहे हैं, इसका यह मतलब है कि बी 20 मीटर 4 सेकंड में ट्रेवल करता है। ठीक है ना? तो देयरफॉर बी का स्पीड निकाल लेते हैं, लेकिन हमसे तो बोला ए का स्पीड, तो जब तक बी का नहीं निकालेंगे आंसर नहीं आएगा। तो बी का स्पीड क्या होगा? 20 मीटर को 4 सेकंड में ट्रेवल करता है, मतलब 4 मीटर, अरे रे रे देख रहे हैं हाँ? 5 मीटर पर सेकंड क्या है? बी का स्पीड है, बी का स्पीड है। अब समझो, बात को समझना। अभी देखो, तो देयरफॉर बी विल कंप्लीट, इसको पूरा का पूरा रेस कंप्लीट करवाते हैं। तो बी विल कंप्लीट रेस इन कितना? 100 बाई 5 20 सेकेंड में। आया समझ में? देखो बी का स्पीड कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। तो और अगर मान लो बी अगर 100 मीटर चलता है, सुनना, बी अगर 100 मीटर चलता है तो 100 मीटर को जाने में कितना समय लगेगा? तो 100/5 डिस्टेंस बाई स्पीड 20 सेकेंड लगेगा। लेकिन ए तो 4 सेकेंड पहले पहुंच चुका हुआ है, मतलब ए को 16 सेकेंड लगा। यस सर, आ गया समझ में। देयरफॉर ए टेक्स 20 - 4 बराबर 16 सेकेंड टू कंप्लीट दैट रेस। देयरफॉर ए का स्पीड, तो स्पीड बराबर क्या होगा बताइए? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? 100, और बताइए ए का समय कितना है? 16। काटेगा तो कितना आएगा? 4 के पहाड़ा में 25 बार, 4 के पहाड़ा में 4 बार, मतलब 6.25 मीटर पर सेकेंड। देखो तो कोई ऑप्शन है क्या? यस सर, 6.25 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में? सर एक बात बताइए, मेरे मन में ऐसा चल रहा है कि सर बी तो 80 मीटर चला है ना, तो आप 100 मीटर चला दिए हैं। देखो जब देखो इस, आप समझना, अगर 80 मीटर का तुम केस लोगे ना, अगर तुम 80 मीटर का केस लोगे ना, तो उतने देर में 100 मीटर चल दिया है। तो देखो जब बी का स्पीड कितना है? 5 मीटर पर सेकंड, और बी 80 मीटर कितने में ट्रेवल करेगा? तो 80/5 16 सेकंड में, और उतना ही देर में ए 100 मीटर ट्रेवल कर चुका है, उतना ही देर में ए 100 मीटर ट्रेवल कर चुका है। तो 100/16 यहां से भी आ गया। और तुम्हारा मन है तुम पूरा का पूरा रेस कंप्लीट करवा दो, तो बी पूरा का पूरा रेस 20 सेकंड में ट्रेवल करता है, तो ए तो 4 सेकंड पहले पहुंचा हुआ था ना, इसलिए 20 - 4 16। यस सर, अब हमको हर बात समझ में आ गया। और अगर तुम्हें हर बात समझ में आ गया ना, तो इस बात का जवाब दे दो। देखो क्या है, इन रेस ऑफ 200 मीटर ए बीट्स बी बाई 35 मीटर और 7 सेकेंड। इसका ये मतलब हुआ, समझो समझो क्या मतलब है। 200 मीटर के रेस में बी को ए 35 मीटर से हरा देता है,
मतलब जब ए 200 मीटर ट्रेवल कर लिया है तो जब बी को देखा तो बी अभी भी 35 मीटर पहले ही है, उसी 35 मीटर को बी 7 सेकेंड में ट्रेवल करता है, यहां से बी का स्पीड आ जाएगा। यस सर, देयरफॉर बी का स्पीड 35/7 बराबर 5 मीटर पर सेकेंड। तो बी विल कंप्लीट रेस इन, कितना मीटर का रेस है? 200, 200/5। वेट रुक जाओ, इसको इधर लिखने दो, नहीं तो हमारा कल्याण हो जाएगा। 200/5 मतलब कितना जी? तो बी विल कंप्लीट रेस इन कितना जी? 40 सेकेंड। अब जरा एक बात बताइए, तो ए तो 7 सेकेंड पहले पहुंच चुका हुआ है ना, ए तो 7 सेकेंड से हरा दिया ना। तो देखो देयर फॉर ए विल टेक, आइए दूसरे कलम से लिखते हैं, देयर फॉर ए विल कंप्लीट द रेस इन 40 - 7 बराबर 33 सेकेंड। देयर फॉर ए का स्पीड तो कितना? 200 अब बटे 33। इट इज ऑप्शन नंबर ए, अमरिंदर बाहु। आया समझ में आपको? देखिए बी 35 मीटर से हार जाता है या 7 सेकेंड से हार जाता है, इसका यही मतलब है, वही 35 मीटर को ये 7 सेकेंड में ट्रेवल करता है। हो गया, बात खत्म। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अगला सवाल तुम्हारा सबसे आसान सवाल है। देखो अगला सवाल क्या है, इन ए किलोमीटर रेस ए कैन गिव बी ए स्टार्ट ऑफ 100 मीटर और 15 सेकेंड। हाउ लॉन्ग डज ए टेक टू कंप्लीट द रेस? समझना, बात को समझो। इन ए किलोमीटर रेस ए कैन गिव बी ए स्टार्ट ऑफ 100 मीटर और 15 सेकेंड। देखो 1 किलोमीटर के रेस में मतलब 1000 मीटर के रेस में, 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर, 1000 मीटर के रेस में ए बी को 100 मीटर का स्टार्ट देता है। 100 मीटर का स्टार्ट का मतलब है ए के लिए 1000 मीटर का रेस है, तो बी के लिए 900 मीटर का रेस, क्योंकि 100 मीटर का स्टार्ट दिया। और 15 सेकेंड, और 15 सेकेंड मतलब क्या है ना, आगे कुछ नहीं बोला कौन जीता कौन हारा, इसका मतलब ये है ना, जो वो रेस टाई हो जाता है। अगर नहीं कुछ बोला है मतलब ए बी को 100 मीटर या 15 सेकेंड का स्टार्ट देता है, दे सकता है, इसका ये मतलब है ना, जब वो एंड पे पहुंचेगा ना, अगर स्टार्ट नहीं दिया होगा ना, तो इसका यही मतलब है जब वो एंड पे पहुंचेगा, दोनों मान लो अगर एक ही टाइम पे शुरू किया और अगर ए एंड पे पहुंचा है तो देखेगा पीछे मुड़ के, तो देखेगा बी अभी भी 100 मीटर पहले है, बी अभी भी 100 मीटर पीछे ही है, या उसी 100 मीटर को बी 15 सेकेंड में ट्रेवल करता है, इसका ये मतलब। तो सर यहाँ पे स्टार्ट दे रही है, स्टार्ट का मतलब क्या हुआ? स्टार्ट का मतलब ये हुआ, जो ए मान लो जहां खड़ा है उससे 100 मीटर आगे बी खड़ा है, या इसी 100 मीटर को बी 15 सेकेंड में ट्रेवल कर सकता है, तो यहाँ से बी का स्पीड आ जाएगा। यस सर, इसका ये मतलब होता है गुरुजी, हमको पता ही नहीं था। देयरफॉर बी का स्पीड 100/15 मीटर पर सेकेंड, इतना ही रहने दे, काटी पीटिए नहीं उसको, ठीक है। 100/15 मीटर पर सेकेंड। तो इधर देखो ये बी का स्पीड आ गया, तो एक काम करो, बी को पूरा का पूरा रेस ट्रेवल करवाओ। देयरफॉर बी विल कंप्लीट द रेस, और यहाँ पे बी को ना 1000 मीटर ट्रेवल करवाते हैं। बी विल कंप्लीट द रेस, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अरे स्पीड कितना है बोलिए? 100/15 काटेगा तो कितना आएगा? 150 सेकेंड। कितना आ गया आपका? 150 सेकेंड। आ गया समझ में? देखो बी वही 100 मीटर 15 सेकेंड में जाता है, मतलब बी का स्पीड आ गया, तो बी 1000 मीटर कितने में जाएगा? तो 150 सेकेंड में जाएगा। आप चाहते थे एक जीरो चिपका देते, आ जाता, ठीक है। अब देखो, और बी ए बी को 15 सेकेंड से हरा देता है, या 15 सेकेंड का लीड देता है, बोलते तो दौड़ ले भाई, हम पीछे से अब आओ। तो देयरफॉर बी ए कितना लिया बताइए? देयरफॉर ए समय लिया 150 में से 15 घटा दीजिए, 135 सेकेंड। यही तुम्हारे सवाल का आया समझ में? देखो फिर से समझ लो, अगर तुम्हें कम समझ में आया है तो फिर से समझ लो। मतलब क्या है दोस्त,
ए बी को 100 मीटर का स्टार्ट देता है या 15 सेकेंड की स्टार्ट देता है, मतलब ए जहां खड़ा है उसे 100 मीटर आगे बी को खड़ा करवा दिया, या 15 सेकेंड का स्टार्ट दिया, मतलब बोला बी को तू पहले 15 सेकेंड दौड़ ले, तो 15 सेकेंड में वो वही 100 मीटर दौड़े, तब जाके रेस कंप्लीट कर लिया ये लोग, ठीक है ना। तो बी को हम देख लिए, जो सिर्फ 100 मीटर ये 15 सेकंड में जा सकता है, तो 1000 मीटर ये 150 सेकंड में जाएगा, ठीक है ना। और जब ए मान लो वहां पहुंचा होगा, मान लो अगर स्टार्ट नहीं देता, तो ए जब पहुंचता तो बी उससे 15 सेकंड लेट पहुंचता, मतलब ए 15 सेकंड पहले पहुंचता, तो बी जितने देर में पहुंचा उसमें से 15 घटा दीजिएगा तो ए कहा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगले सवाल पे आइए। देखो अगला सवाल क्या है। इन ए रेस, इन ए 200 मीटर रेस, ए रन्स एट द स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, ए 8 मीटर पर सेकेंड से चलता है। ही गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 20 मीटर एंड स्टिल बीट्स हिम बाई 5 सेकेंड, स्टिल बीट्स हिम बाई 5 सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी। बात को समझना, बात को समझो। 200 मीटर के रेस में, 200 मीटर के रेस में ए रन्स एट द स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। तो पहले ये देखो ए को समय कितना लगा, क्योंकि ए तो पूरा का पूरा रेस ट्रेवल किया है, देख लो। ए completed the race in 200 by 8, मतलब 25 सेकंड में, ठीक है ना। ए कितने देर में रेस को ट्रेवल कर, ए 200 मीटर है तुम्हारा रेस है, और 8 मीटर पर सेकंड से आता है, मतलब 25 सेकंड में ट्रेवल कर लेगा, ठीक है। आइए अब एक बात हम तुम्हें समझाएं, देखो बी को 20 मीटर का स्टार्ट दिया है, बी को 20 मीटर का स्टार्ट दिया है, एंड स्टिल बीट्स हिम बाई 5 सेकंड, स्टिल बीट्स हिम बाई 5 सेकंड, मतलब बी बी यही बी यही 180 मीटर, नहीं आया समझ में, 180 कहां से आया, गुरुजी कितना दिमाग खराब कीजिएगा, हम लोग को पागल हो जाएंगे। समझो 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 समझो, देखो ही गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 20 मीटर, मान लो ए को जब 200 मीटर चलना है, तो बी को 20 मीटर कम चलना है, मतलब बी को 180 मीटर चलना है, बी को 180 मीटर चलना है, और जब ए पहुंचा, तो ए जितनी देर में पहुंचा उसके 5 सेकंड बाद बी पहुंचा, उसके 5 सेकंड बाद बी पहुंचा, तो देयरफॉर बी लिया समय, यस सर अब आ गया समझ में, देयरफॉर बी लिया समय, कितना समय लिया वो, 25 + 5 30 सेकेंड, और बी कितना ट्रेवल किया है, बी कितना ट्रेवल किया है बताइए, तो 200 - 20 180 मीटर, आया समझ में। एक्चुअली बी को 20 मीटर के स्टार्ट दिया गया था, मतलब बी को 180 मीटर चलना है, और वो 180 मीटर बी ए से 5 सेकंड ज्यादा लेता है। ए अगर 25 सेकंड में जाता है तो बी 30 सेकंड में जाता है, और 30 सेकंड में बी 180 मीटर जाता है, तो बी का स्पीड क्या होगा, 180/30 मतलब 6, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। आइए देयरफॉर बी का हर एक चीज आपको तोड़ तोड़ के सिखा दे रहे हैं, तो बी का स्पीड कितना आ गया, 180/30, 6 मीटर पर, कोई दिक्कत, सब कुछ आ रहा है समझ में, मजा आ रहा है। अगर मजा आ रहा है तो अगले सवाल पे बढ़ जाइए, वीडियो के सेकंड लास्ट सवाल पे, इसके बाद एक और सवाल है, फिर आपको पूरे के पूरे रेस में ना कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होगा, अब रेस को ना रेस से सवाल बना दीजिएगा। देखिए ए एंड बी पार्टिसिपेट इन ए 100 मीटर रेस, ए और बी 100 मीटर के रेस में पार्टिसिपेट करता है। ए रन एट 5 किलोमीटर पर आवर, ए 5 किलो ए 5 किलोमीटर पर आवर से चलता है। इफ ए गिव्स ए स्टार्ट ऑफ 8 मीटर, अगर ए 8 मीटर का स्टार्ट देता है, स्टिल ए विंस बाय 8 सेकेंड। अब बात को समझना, बी को एक्चुअली में 92 मीटर चलना है, क्योंकि 8 मीटर का स्टार्ट दिया है, तो ए जितना देर में 100 मीटर ट्रेवल करेगा उससे 8 सेकेंड ज्यादा समय लेता है, तो पहले ए का समय निकाल लेते हैं, उसमें 8 सेकेंड जोड़ देंगे तो बी का समय आएगा, और 100 को बी के समय से डिवाइड कर दो, उसका स्पीड आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में, देख लेंगे, दिक्कत नहीं है। आइए तो पहले ये निकालते, ए कंप्लीट्स रेस इन,
कितना जी? 100/5, 5/18। ये क्या करती है 5/18? 5 किलोमीटर पर आवर है ना, तो इसको तुमको मीटर पर सेकंड में लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। यस सर। जब आप इसको काटिएगा तो 25 25 चौका 100, 18 चौका 72, मतलब 72 सेकंड। कितना जी? 72 सेकंड। आ गया समझ में? मतलब ए 72 सेकंड लिया है। देयरफॉर देयरफॉर रुक जाओ। देयरफॉर बी ट्रेवल्स 100 माइनस 8, 92 मीटर इन 72 प्लस 8, 80 सेकंड। नहीं आया समझ में? अभी ना आपको बताए थे, जो एक्चुअली में बी को 8 मीटर का स्टार्ट दिया है, मतलब जब ए को 100 जाना है तो बी को 92 मीटर जाना है, और इसके बावजूद भी 92 मीटर को ट्रेवल करने में भी ए को बी से 8 सेकंड ज्यादा लगता है, जबकि ए 100 मीटर ट्रेवल कर। ए जितने देर में 100 जाता है उतने देर में बी उससे 8 सेकंड ज्यादा में बी सिर्फ 92 मीटर ही जा पाता। मतलब बी 80 सेकंड लिया और 80 सेकंड में 92 मीटर गया है, तो बी का स्पीड निकाल देते हैं। यस सर। अब आ रहा है समझ में? देयरफॉर बी का स्पीड बराबर कितना होगा? 92/80। ये तो आएगा किसमें भाई? ये आएगा किसमें? मीटर पर सेकंड में। लेकिन तुमको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो देखिए आपको अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मीटर पर सेकंड से, सुनो, अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर किलोमीटर पर आवर में लाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना? ये बात याद रखिए सर, ये हमेशा कंफ्यूजन रहता है। चलो आज कंफ्यूजन दूर करते हैं। देखो मीटर से किलोमीटर जाना है, और हमको कहीं ना कहीं 5 और 18 का फैक्टर है। ठीक है ना? समझो, तो मीटर से किलोमीटर जाना मतलब छोटे से बड़ा बनाना है, मीटर से किलोमीटर जाना मतलब छोटे से बड़ा बनाना है, तो बड़े से मल्टीप्लाई करेंगे 18/5। और अगर मान लो तुमको किलोमीटर पर आवर से मीटर में लाना हो, मतलब छोटे से देखो बड़े से छोटे की ओर जाना है, किलोमीटर से मीटर, किलोमीटर से मीटर, मतलब बड़े से छोटे तो छोटे से मल्टीप्लाई। हाँ सर, अब क्लियर हो गया, अब नहीं भूलेंगे। हाँ, काटते हैं इसको। 4 से कितनी बार में? 20 बार में, और 4 से कितनी बार में? 23 बार में। 18 तिया 54 के 4, हाथ में 5, 18 दूना 36, 5 41, 414/100। कितना आगे काट दीजिए। 4.14 किलोमीटर पर आवर ना हो, 4.14 किलोमीटर पर आवर। दैट इज ऑप्शन नंबर। ठीक है ना? सब एकदम कनेक्टेड सवाल, सब है। कैसे कैसे सवाल बता रहे हैं, ये सब चीज समझते रहिए। और इस प्रकार आप पूरा का पूरा रेस खत्म कर चुके हैं, और ये रहा आपका आखिरी सवाल। और आई होप आपको पूरा का पूरा मजा आया होगा, सेशन आप एंजॉय किए होइएगा। थोड़ा पानी पी लें अगर आप लोग का आज्ञा हो तो। कंटिन्यू बोल रहे हैं भाई। देखो मोनोलॉग बहुत खतरनाक होता है। 43 मिनट का वीडियो हो रखा है, और 43 मिनट के वीडियो में मैं कंटिन्यू बोल रहा, मतलब लगभग मैं अगर मैं 2 आदमी से बात करूं तो जितने देर मैं बोलूं उतना देर वो भी बोलेगा, मतलब 86 मिनट। इतने देर से मैं कंटिन्यू बोल रहा था, पानी भी नहीं पी रहा था। आप तो 2 बार वीडियो पॉज करके किसी सजनी का मैसेज आएगा वो देख रहे होइएगा। क्या कहें गुरु, अकेलापन की रातों में ढल के तन्हाई की चादर ओढ़ के दिल के संग बात करने का आंखों में आंसू भर लिया। क्या कहें गुरु, ये जो किस्तों में जो खुद खुशी की सजा है ना, वही भुगत रहे हैं। बस उसी के मैसेज की इंतजार कर। अरे यार ये सब नहीं करना है। देखो देखो, तुम सवाल देखो सवाल देखो भाई, आखिरी सवाल नंबर 12 क्या है, कहाँ ले गए? इन ए किलोमीटर रेस ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ वेट। हाँ, इन ए किलोमीटर रेस ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 40 सेकेंड एंड बीट्स हिम बाई 50 मीटर। मतलब समझना, 1 किलोमीटर के रेस में ए बी को 40 सेकंड का, ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 40 सेकंड, 40 सेकंड तक बोले तो चल ले भाई, और तय तो हम 50 मीटर से हरा देबो। एंड व्हेन ही गिव्स ए स्टार्ट ऑफ 50 सेकंड दे फिनिश द रेस इन डेड हीट। डेड हीट का मतलब क्या है? सेम टाइम पे। डेड हीट का मतलब क्या है जी? सेम टाइम पे, मतलब टाई हो गया रेस। आया समझ में? देखिए कहना क्या चाहा, अगर वो 40 सेकंड का स्टार्ट देता है ना तो 50 मीटर से हार जाता है। जैसे मान लो ए और बी दौड़ने वाला है,
तो बोले जो जैसे आप दूसरे जिससे आप हैं साथ में, बोलते ना ठीक है तुम पहले काम कर लो फिर बाद में हम अकेले काम करेंगे, या जो चीज बच जाएगा खाने का वही हम खाएंगे, पहले तुम खा लो। यही चीज यहाँ बोला। एक काम, उसको 20 से बहुत प्यार था, बोला एक काम करो तुम 40 सेकंड दौड़ ले पहले। 40 सेकंड जब दौड़ लिया तब ये दौड़ना शुरू किया, तयू 50 मीटर से हरा दिया। लेकिन अगर वो 50 सेकंड का स्टार्ट देता है, मतलब बोला ठीक है अब पिछली बार तुम 40 सेकंड का दिए थे ना स्टार्ट तुमको, अब तुमको 50 सेकंड का स्टार्ट देते हैं। जब ये 50 सेकंड दौड़ लिया तब ये चलना शुरू किया, तब दोनों हाथ मिलाते हुए आखिरी में पहुंच गया, मतलब दोनों सेम टाइम पे पहुंच गया। मतलब गुरु जी ये जो एक्स्ट्रा 10 सेकंड जो दिया है ना स्टार्ट, एक्स्ट्रा 10 सेकंड जो स्टार्ट दिया ना उसी में भी 50 मीटर ट्रेवल करता है। यस सर। तो अब हम लिख दे रहे हैं एक्स्ट्रा 10 सेकंड में ही बी 50 मीटर चलता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले बी का स्पीड निकाल लेंगे। देयरफॉर बी का स्पीड 50 मीटर कितना सेकंड में हो, 10 में 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये क्या आ गया बी का स्पीड। अब चलिए अब हम एक काम करते हैं ना, ए को चला देते हैं। ठीक है, अब देखो, नहीं पहले ए बी के द्वारा समय निकाल लेते हैं, ठीक है ना। देयरफॉर बी कंप्लीट्स द रेस इन, कितना किलोमीटर का रेस है, 1000 मीटर का रेस है। अब लिखिएगा 1000/5 बराबर 200 सेकंड। 200 सेकंड में बी ना 1000 मीटर ट्रेवल करता है। ठीक है ना। अब देखो, लेकिन अगर मान लो अगर वो 50 सेकंड के स्टार्ट देता है, इसका ये मतलब है, अगर वो 50 सेकंड के स्टार्ट नहीं देता तो ए बी से 50 मीटर से जीत जाता, 50 सेकंड से जीत जाता। सॉरी सॉरी सॉरी, देखो अगर वो 50 सेकंड के स्टार्ट नहीं देता तो जब ए पहुंच जाता उसके 50 सेकंड के बाद बी पहुंचता है। मतलब ए बी से 50 सेकंड कम लेता है 1000 मीटर ट्रेवल करने में। तो ए का समय कितना होगा, 200 माइनस 50 मतलब 150 सेकंड। यस सर। देयरफॉर ए टेक्स 200 माइनस 50 150 सेकंड। ठीक है ना। देयरफॉर ए का स्पीड कितना आ गया, ए का स्पीड 1000/150। काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से 20 बार में, 5 से 3 बार में, 6.66 मीटर पर सेकेंड, डेट इज ऑप्शन नंबर ए। 6.66 को 6.67 बोलते हैं। यही आपके सवाल का जवाब है। आया समझ में ना। तो जो शुरू में 40 सेकंड का दे रहा था स्टार्ट, और बाद में जो 50 सेकंड का दे रहा है ना, तो जो एक्स्ट्रा 10 सेकंड है ना उसी मार्जिन में वो 50 मीटर ट्रेवल कर लेता है। तो बी का स्पीड आ जाएगा। तो बी को पहले 1000 मीटर चला दीजिए, मतलब बी कहीं ना कहीं 200 सेकंड में 1000 मीटर चल लेगा। और अब मान लीजिए अगर वो 200 सेकंड में चल लिया, तो दूसरे वाले केस को लेकर चलोगे ना, क्योंकि ऊपर वाले केस में मीटर है तो फिर तुमको कम लेके चलना होगा। तो डायरेक्ट तुम दूसरे वाले केस से समझ लो, 50 सेकंड को जब स्टार्ट देता है बी को तब जाके वो पहुंचता है। इसका मतलब है ए 50 सेकंड पहले ही पहुंच गया है रेस में, एक्चुअल रेस में। मतलब ए 50 सेकंड कम लिया, तो 200 माइनस 50 मतलब 150 सेकंड। तो 1000/150 मतलब 6.66 मीटर पर सेकंड। आया समझ में। तो हमको लगता है आप पूरा का पूरा सेशन एंजॉय किए होइएगा, और मैं आपको पूरा का पूरा सिखा दिया। लगभग 50 मिनट के वीडियो में मैंने आपको पूरा का पूरा रेस कवर कर दिया। अभी कौन सा लीनियर रेस, अगले वीडियो को मत देखना भूलना। वो कौन सा होगा जी, सर्कुलर रेस। मिलते हैं अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। ठीक है मेरे भाई, गुड नाइट।